Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. पेट की चर्बी सबसे पहले आती है और सबसे आखिरी में जाती है। इसे घटाने के लोग क्या क्या जतन नहीं करते। जैसे हमारी व्यूअर हैं प्रियंका, 28 साल की हैं और पिछले 4 महीनों से तोंद कम करने की कोशिश कर रही हैं। अब दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती और ना ही बहुत ज़्यादा भारी वजन उठा सकती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या डाइट में कुछ बदलाव करके वो चर्बी घटा सकती हैं। जंक फूड तो खाना उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। क्या क्या चीज़ें खाने से बेली फैट कम हो सकता है, इसका जवाब उन्होंने मांगा है। अब हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग बेली फैट कम करने की कोशिश कर रहे हों। ये जानकारी आपके भी बहुत काम आएगी, सुनिए। आने वाले समय में ये बेली फैट शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी एवं शरीर में जमा होती वसा यानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की तरफ इंडिकेट कर सकती है। यदि हम उन चीजों की बात करें जिनके खाने की वजह से ये परेशानी बढ़ती है, यानी कि पेट के ऊपर चर्बी जमा होती है, तो एक्सेस में मीठा या तला खाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। यदि इंसान ट्रांस फैट्स लेता है, यदि बहुत ज्यादा मीठा सेवन करता है, बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस का सेवन करता है, इन सब चीजों से शुगर की बड़ी मात्रा लिवर के अंदर जमा होती है और यहीं से ये सारा का सारा फैट पेट के आसपास की चर्बी में जमा होना शुरू हो जाता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन, खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन, यानी कि वो सारी चीजें जो प्रोसेस्ड होती हैं, जैसे जंक फूड के अंदर इस्तेमाल होने वाला सामान, पिज्जा, बर्गर, फैट्स, पेस्ट्री, इन सब के अंदर जमा होने वाला सामान होता है, तो ये सारा का सारा बेली फैट बढ़ाने का काम करता है। लाइफस्टाइल यानी एक अच्छी जीवन शैली अपनाना बेली फैट से बचने का एक कारगर उपाय हो सकता है। आप अपने खाने का ध्यान रखें, टोटल कितनी कैलोरी खाई जा रही है उसका ध्यान रखें। खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम कर देना चाहिए। मीठे और तले खाने से थोड़ा बचना चाहिए। यदि हम खाने के अंदर प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं तो उससे इस जो फैट की मात्रा है इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, सोयाबीन की बड़ी, न्यूट्रिला, एग, चिकन, इन सब चीजों का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि इंसान अपने खाने के अंदर पानी की मात्रा अच्छे से लेता है, यदि वो ट्रांस फैट्स, शराब इत्यादि चीजों से बचता है, तो शरीर में बेली फैट कम एक्यूमुलेट होता है। इस सबके साथ में अगर आप मीठी चीजों को कम लेंगे, कुछ हद तक यदि आप एक्सरसाइज करेंगे, जो एक दिन में 30 से 40 मिनट हो सकती है, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, यहाँ तक कि पार्क में एक ब्रिस्क वॉकिंग भी आपकी मदद करेगी, तो उससे भी आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। एक अच्छी जीवन शैली का ध्यान रखते हुए, खाने का ध्यान रखते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए और डेली 30 से 40 मिनट वर्जिश के साथ में यदि आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो भी आपका शरीर के ऊपर से और बेली के ऊपर से फैट कम होता है। यदि इन सब चीजों के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो अपनी इस बारे में जांच कराएं कि आपको किसी प्रकार की ऐसी शारीरिक बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से शरीर में फैट का एक्यूमुलेशन होता है। ये थायराइड की बीमारी में, शुगर की बीमारी में एवं किसी ऐसी चीज के साथ भी हो सकता है जिसके अंदर कोई दवाई खाने की वजह से फैट जम रहा हो। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, बेली फैट जैसी परेशानी से बचें, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दांतों को हेल्दी रखने के लिए और चमकाने के लिए आजकल बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग नाम की एक चीज़ करवा रहे हैं। क्या है ये? क्या ये आपके भी काम आ सकती है? चलिए जानते हैं। अब ये ऑयल पुलिंग क्या होती है? ऑयल पुलिंग आपकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी मुंह, दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए। ये कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेक्निक है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेना होता है, उसे सुबह खाली पेट मुंह में घुमाना होता है जैसे आप कुल्ला करते हैं। 5-10 मिनट बाद आप मुंह धो सकते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि ऑयल पुलिंग आपके दांतों और ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब क्या ये दावे वाकई सच हैं? क्या ये टेक्निक वाकई काम करती है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद आमिर से। वो बताते हैं कि ऑयल पुलिंग एक प्रिवेंटिव मेजर है, यानी किसी बीमारी या इन्फेक्शन को रोकने का तरीका, ना कि उसका इलाज। इस टेक्निक के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को कम किया जाता है, यानी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह।
बचाव का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि बैक्टीरिया या फंगस को पैदा होने से और बढ़ने से रोका जा सके। यही टेक्निक यहाँ काम करती है। इसमें वो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे खाना बनता है, जैसे नारियल या फिर सरसों का तेल। इन तेलों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। इन बैक्टीरिया के कारण जो समस्याएं हो सकती हैं हम उनसे बच जाते हैं, जैसे मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आने का कारण है बैक्टीरिया। ऑयल पुलिंग से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही बैक्टीरिया से दांतों में होने वाली समस्याओं को रोकने में भी मदद मिलती है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। चीट मील के बाद ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बेहतर है ये सिंपल सा काम करें, भरपाई हो जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही रहेगा और ये वक्त डाइट फॉलो कर रहे लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता है। बेचारे ऐसे लोग खुद को मिठाइयों और लजीज पकवान खाने से खूब रोकने की कोशिश करते हैं, पर रुका नहीं जाता और वो मिठाई या फिर कुछ फ्राइड खा ही लेते हैं और इसके बाद उन्हें पछतावा होता है, उदास हो जाते हैं, गिल्ट होता है और फिर वो खुद से ही वादा करते हैं कि आज जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई हैं, जो भी अनहेल्दी चीज़ें खाई हैं, अब अगले दिन ज़्यादा वर्कआउट करके उस सबको बर्न कर देंगे। लेकिन अपने शरीर पर हद से ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक चीज़ नहीं है। अगर आप पछतावे के चलते ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये गलत है। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लीमा बताती हैं कि चीट मील खाने के अगले दिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा सूप या फिर जूस पीना और खाने में नमक कम कर देना शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा और इससे खाने के लिए आपकी जो क्रेविंग है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी आपको फिर और ज़्यादा भूख लगेगी। इसके बजाय आप खाने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर पीजिए। ये ब्लड शुगर को बैलेंस में रखता है। साथ ही अपने खाने में पोटेशियम, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, केला, पनीर और फल। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक चीट मील खाने से आपकी हफ्तों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन ही चीट फूड खाइए, यानी पूरे दिन ही जंक फूड खाइए। जितनी जल्दी हो सके अपने डाइट वाले प्लान पर वापस लौटिए और उसे फॉलो करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद और जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।